सुंदर जीवन चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान महावीर जैन धर्म में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्यों हैं? ऐतिहासिक कारण। भगवान महावीर सबसे निकट के तीर्थंकर हैं। वे 24वें तीर्थंकर हैं और 527 ईसा पूर्व में निर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी जीवन यात्रा, उपदेश और शिक्षाएं ऐतिहासिक रूप से दर्ज की गई हैं, जबकि पहले तीर्थंकरों की जानकारी अधिकतर पुराणों व ग्रंथों पर आधारित है। इसलिए वर्तमान महावीर के जीवन के प्रमाण ज़्यादा उपलब्ध हैं, जिससे इनकी लोकप्रियता अत्यधिक है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप से प्रचारित किया। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाया। उनके समय में जैन धर्म ने एक बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बनाई। अनुयायियों की वृद्धि और संगठित संघ। महावीर के समय गौतम गणधर, सुधर्मा आदि प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने जैन धर्म का विस्तार किया। उनके अनुयायियों ने मठ, संघ और जैन मंदिरों की स्थापना की, जिसमें स्वाभाविक रूप से वर्धमान महावीर की मूर्ति को प्रमुखता दी गई। प्रत्यक्ष और सरल संदेश। महावीर के उपदेश सरल, नैतिक और सभी वर्गों के लिए प्रासंगिक थे, जैसे अहिंसा परमो धर्मः, अपने आत्मा को जानो और मोक्ष को प्राप्त करो। उनका संदेश व्यापक था। वे धार्मिक सुधार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अधिकांश प्राचीन और आधुनिक जैन मंदिरों का निर्माण वर्धमान महावीर के सम्मान में हुआ है। वे अंतिम तीर्थंकर हैं, इसलिए भक्तों का उनके जीवन और उपदेशों से अधिक जुड़ाव महसूस होता है। भगवान महावीर की मूर्तियों का विवरण। आसन पद्मासन, ध्यान मुद्रा में बैठी हुई। खड्गासन, सीधी खड़ी मुद्रा। चिन्ह सिंह, महावीर जी का प्रतीक चिन्ह। यह चिन्ह आमतौर पर मूर्ति के नीचे उकेरा जाता है। चेहरा शांत, गंभीर और ध्यानमग्न भाव। आंखें आधी खुली या बंद। सिर पर केश, केश रहित या छोटे घुंघराले बाल। सिर पर कोई मुकुट या आभूषण नहीं। वस्त्र वस्त्रहीन, दिगंबर परंपरा में। सफ़ेद वस्त्र, श्वेतांबर परंपरा में। श्रावक और यक्ष यक्षिणियाँ। कभी कभी मूर्ति के पास दो तरफ यक्ष और यक्षिणियाँ दिखाई देती हैं। अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पहचान उनके प्रतीक चिन्हों से होती है, जिसमें मूर्ति के नीचे उनके प्रतीक चिन्ह बने होते हैं। भगवान महावीर को प्रसिद्ध करने वाली प्रमुख घटनाएं। पहली घटना, कठोर तपस्या और त्याग। महावीर ने 12 वर्षों तक जंगल में कठोर तपस्या की। मौन व्रत, अन्न जल त्याग, शरीर पर अनेक कष्ट सहन किए। उनकी यह अद्वितीय साधना और संयम ने उन्हें समाज में अत्यंत सम्मान दिलाया। दूसरी घटना, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। 42 वर्ष की आयु में महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यह एक अलौकिक स्थिति मानी जाती है, जहाँ आत्मा सभी भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने में सक्षम हो जाती है। इससे वे अरिहंत और तीर्थंकर कहलाए। तीसरी घटना, सरल और व्यवहारिक उपदेश। महावीर ने जनता को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांत सिखाए, जो उस समय के समाज के लिए सरल और उपयोगी थे। उन्होंने धर्म को आचरण पर आधारित बताया। चौथी घटना, सभी वर्गों को अपनाया। महावीर ने अपने उपदेशों में शूद्र, राजा, व्यापारी, किसान सभी वर्गों को स्थान दिया। यह समावेशी दृष्टिकोण उन्हें आम जनता में बेहद लोकप्रिय बना गया। पांचवी घटना, शिष्य मंडल और संघ की स्थापना। महावीर ने एक संगठित जैन संघ की स्थापना की, जिसमें मुनि, आर्यिका, साध्वी, श्रावक और श्राविका
शामिल थे। उनके मुख्य शिष्य गौतम गणधर थे, जिन्होंने महावीर के उपदेशों को संरक्षित किया, संकलित किया और प्रसारित किया। छठी घटना, प्रभावशाली राजाओं का समर्थन। महावीर के समय के शक्तिशाली राजा जैसे मगध सम्राट और वैशाली गणराज्य ने जैन धर्म को राजनीतिक संरक्षण दिया। इससे यह तेजी से फैलने लगा। सातवीं घटना, मृत्यु के बाद दीपावली पर निर्वाण। भगवान महावीर को दीपावली की रात निर्वाण प्राप्त हुआ। यही कारण है कि जैन धर्म में दीपावली को महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी स्मृति को और अधिक व्यापक बनाता है। आठवीं घटना, मूर्ति पूजा में प्रमुख स्थान। जैन मंदिरों में महावीर स्वामी की मूर्तियाँ विशिष्ट स्थान रखती हैं, क्योंकि वे अंतिम तीर्थंकर थे और उनके उपदेश सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। यही कारण है कि जैन मंदिरों में भगवान महावीर की मूर्तियाँ अधिक देखने को मिलती हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।